सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। मात्र कुछ पीले पुष्प का और एक चुटकी हल्दी का उपाय करिए, आपके बंद किस्मत के ताले को खोलने में यह समर्थ है। और यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, शादी विवाह में अगर कोई प्रतिबंधक योग चल रहा है, या आपके कैरियर में दिक्कत चल रहा है, या आपके बिजनेस व्यापार में आर्थिक घाटा चल रहा है, परिवार में अगर रोग दोष कलेश विकार से रोग पीड़ित है, तो इस उपाय को जरूर करिएगा, क्योंकि यह आपके सौभाग्य का उदय करता है और घर में धन लक्ष्मी की कृपा बनती है, जिससे आर्थिक स्थिति उन्नत होती है। ये उपाय गुरुवार को करना है। कैसे करना है और किस तरह से करना है, वह पूरी विधि हम बताएंगे, क्या क्या लेना है। लेकिन सबसे पहले तो मैं एक चीज बता दूं, पुष्पों के अलग अलग कलर होते हैं। आप जो फूल देखते हो, कुछ पीले होते हैं, कुछ लाल होते हैं, कुछ थोड़ा सा नीले कलर के होते हैं। आंकड़े का पुष्प आपने देखा होगा, आपने गुलाब का पुष्प देखा होगा, आपने गुड़हल का पुष्प देखा होगा, आपने गेंदे का पुष्प देखा होगा। इन सभी पुष्पों की अपनी अपनी एक आभा मंडल होती है, एक एनर्जी पावर होती है, उनका एक अपनी शक्ति होती है। तो वह क्या होता है, इसीलिए अलग अलग देवताओं के ऊपर अलग अलग पुष्प अर्पित किया जाता है उनके श्री चरणों में। और आज जो पीले पुष्प और हल्दी का भी अलग अलग कलर होता है, मैं आपको बता दूं, आंबा हल्दी आती है, पीली वाली हल्दी आती है। आंबा हल्दी थोड़े काले कलर में होती है, तो वो उन हल्दियों का अलग अलग यूज है। लेकिन पीले पुष्प और पीले हल्दी का जो उपाय लेकर के आए, सबसे पहले इसका महत्व समझ लीजिए। पीला पुष्प आपके जीवन में ऊर्जा का संचार का द्योतक है। आपने देखा होगा, पीला पुष्प जहां मित्रता होती है, लोग मित्रों को पीला पुष्प देते हैं, क्योंकि यह जोड़ने का काम करता है, खुशियां लाता है जीवन में। और पीला पुष्प गुरु तत्व का प्रतीक है, पीली हल्दी गुरु तत्व का प्रतीक है, और पीली हल्दी शुभता का प्रतीक है, पीला पुष्प शुभता का प्रतीक है। जब आपके घर में कोई बड़ा गेस्ट आता है, आप उसको सम्मानित करना चाहते, तो आप क्या करते हैं, पीले पुष्पों की माला उसे पहनाते हैं। या अपने भगवान के पास आप जाते हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा लोग पीला पुष्प ही चढ़ाते हैं। और वैसे तो लोग ध्यान नहीं देते, कोई भी पुष्प किसी भी देवता को चढ़ा देते हैं। लेकिन आज जो हम उपाय लेकर के आए हैं, पीले हल्दी और पीले पुष्प का उपाय कैसे कैसे किस प्रकार से आप कर सकते हैं कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपके तरक्की हो। अब यहाँ पर शादी विवाह जिनके दिक्कत चल रही है, वो क्या करेंगे। शादी विवाह में ये गुरुवार को उपाय करना है। सबसे पहले जान लीजिए, शादी विवाह का भी कारक गुरु तत्व है। गुरु अगर अच्छी दिशा और दशा आपको दे रहा है, कुंडली में अगर आप बिलीव करते हैं, तो शादी विवाह भी अच्छे जातक जातिका का, अच्छे जातक जातिका के साथ होता है। तो यहाँ पर आप जान लें कि जिनके शादी विवाह में दिक्कत चली, वो क्या करें। वो गुरुवार को माँ जो है लक्ष्मी और भगवान विष्णु का और भोलेनाथ की भी पूजा आराधना कर सकते हैं। कैसे करेंगे। गुरुवार को जिनको शादी विवाह में दिक्कत है, वो पीला पुष्प ले लें, कम से कम 11 पीला पुष्प ले लें, एक घी का दीप ले लें। कहीं ना जा पाए तो केले का वृक्ष होगा घर के आसपास या गमले में कहीं लगाया है, तो उसी के सम्मुख आपको बैठ जाना। जिनके शादी विवाह में दाम्पत्य जीवन के भी दिक्कत चला, वो भी यह उपाय कर सकते हैं। तो आप क्या करें कि केले का वृक्ष है तो पीली हल्दी जो है वो ले लें, पीला पुष्प ले लें, घी का दीप प्रज्वलित करिएगा। गुरुवार को घी का दीप ही प्रज्वलित किया जाता है। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के सम्मुख घी का दीप प्रज्वलित करते हैं, तो अति प्रिय माना जाता है यह दीप। और भगवान विष्णु, भोलेनाथ, माँ पार्वती भी इससे प्रसन्न होते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले घी का दीप प्रज्वलित करिए, धूप बत्ती, वातावरण पवित्र हो जाए। वहां पर आप एक मंत्र का जप करिएगा, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः। ये गुरु का मंत्र है। और या तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये 3 मंत्र आप एक साथ करिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः और ओम महालक्ष्मे नमः। ये 3 मंत्र आप कर करके और वहाँ 1 लोटा जल केले के वृक्ष में अर्पित करिएगा।
और उसके बाद हल्दी से क्या करिएगा, केले के वृक्ष में 7 बार चंदन लगाइएगा। किस उंगली से? जो रिंग फिंगर होती है, ये कनिष्ठिका उंगली के बगल वाली, इससे किसी भी भगवान को इसी जो है अनामिका उंगली से ही जो है वो जो है तिलक किया जाता है। स्वयं के लिए जो तिलक करते हैं वो बिचली उंगली, बड़ी वाली जो उंगली होती है, इससे आप स्वयं तिलक कर सकते हैं। लेकिन देवताओं के लिए आपको इसी जो है अनामिका उंगली, जो रिंग फिंगर जिसे आप बोलते हैं कनिष्ठिका के बगल, इससे आप तिलक करिए। तो केले के वृक्ष में 7 बार वहाँ तिलक करिए। और वहाँ पर जो जातक है या जातिका है वह यह मांग सकती है कि प्रभु हमें योग वर या वधू दीजिए। ये उपाय जब तक आपके शादी विवाह में दिक्कत है तब तक आप करते रहिए। अब जिनके बिजनेस, व्यापार, कैरियर, नौकरी में दिक्कत है या आर्थिक स्थिति की दिक्कत है, उन सभी के लिए एक ही उपाय है, एक साथ हुआ सुन लें और ये कर सकते हैं। जिनके बिजनेस, व्यापार, कैरियर में कोई भी दिक्कत चली, नौकरी में दिक्कत चली, आर्थिक स्थिति की दिक्कत चली, उनको क्या करना है? वो क्या करें? गुरुवार को जो है पीला वस्त्र मार्केट से खरीद लें। हर गुरुवार दान नहीं करना, लेकिन प्रथम गुरुवार जब आप पूजा स्टार्ट कर रहे हैं तो उस दिन एक पीला गमछा ही खरीद लें। अगर पीला धोती कुर्ता ही खरीद के रख लें, ये आप रख लेंगे। और उसके बाद आप हल्दी रख लेंगे। हल्दी कितना? लगभग 1 पाव, सवा पाव हल्दी, गांठ वाली हल्दी आती है, पीसी हल्दी नहीं, गांठ वाली हल्दी आप ले लीजिएगा। और उसके बाद आप क्या करिएगा कि जो है घी का दीप ले लीजिए, धूप बत्ती ले लीजिए, और उसके बाद आप पीला पुष्प ले लेंगे, कुछ दक्षिणा ले लेंगे, और यह पूजा साईं बाबा के सम्मुख आप करिए। साईं कौन है? गुरु हैं। और साईं बाबा के सम्मुख आपको जो पूजन करना है वो आप समझ लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, साईं बाबा का एक मंत्र का जप करना है, ओम रिद्ध सिद्धिदाय नमः। ओम रिद्ध सिद्धिदाय नमः। ये बाबा के 108 नामों में से एक नाम है। इसको, इस मंत्र को, जो यह नाम है ओम रिद्ध सिद्धिदाय नमः, 108 बार, मतलब एक माला प्रत्येक गुरुवार आप जप करिए। और वैसे तो बाबा का जो सबसे इजी मंत्र आपको लगे वो आप कर सकते हैं। ओम साई राम, ओम श्री साई नाथाय नमः, ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्। जो मंत्र आपको लगे वो एक माला जप करिए। और उसके बाद जो वस्त्र लिया इस पे दक्षिणा रखिए, और बाबा को जो है हल्दी का वही चंदन अक्षत डाल के चंदन लगाइए, वही चंदन स्वयं लगाइए। और जो ये पीला वस्त्र लिया है उस पर थोड़ा सा अक्षत डालिए, थोड़ा सा दक्षिणा उस पर रखिए, जो भी आपके पास है, पीला पुष्प रखिए, बाबा के श्री चरणों में अर्पित करा दीजिए। और अगर आपके आसपास साईं मंदिर है तो साईं मंदिर में भी यह वस्त्र आप चढ़वा सकते हैं। बाबा को कौन सा चीज़ वहाँ चढ़वाइएगा? पीला चुनरी आती है, पीली चुनरी आप किसी साईं मंदिर में गुरुवार को दान करा दीजिए। और फिर आप देखिएगा, गुरु तत्व क्या है? अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाला। ये क्या है? जो शिक्षक हैं, जैसे गुरु, मान लीजिए कोई शिक्षक की तैयारी कर रहा है उसके लिए लाभदायक है। कोई मान लीजिए प्रोविंशियल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, चूंकि जो अधिकारी होते हैं वो अपने ज्ञान के बल पर ही पूरे जिले को चलाते हैं, प्रदेश को चलाते हैं। तो उनके लिए क्या है कि ये गुरु जो है ना, रामबाण है। क्योंकि गुरु क्या है? ज्ञान का ग्रह है। गुरु का क्या कहावत है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में है। तो ऐसे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं प्रोविंशियल सर्विस, सिविल सर्विसेज, किसी भी चीज़ की, जहां ज्ञान की, देखिए नौकरी का मतलब है ज्ञान, और ज्ञान है तभी आप कोई भी, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे आप एक सिविल सर्विसेज के कोई अधिकारी हो, तो आपको ज्ञान से ही वहाँ काम लेना है। तो गुरु वहाँ पे आपके लिए बहुत ही मुफीद ग्रह है। तो आपके लिए क्या करना है? यही चीज़, यही उपाय जो मैं बता रहा हूँ। अब जिनके व्यापार बिजनेस है, व्यापार बिजनेस में भी दिमाग का कार्य है। और गुरु तत्व, क्योंकि गुरु है, गुरु जो है एक प्रकार से सात्विक ग्रह है। तो हमारा जो बिजनेस व्यापार है, आप कहीं भी जाइए, जिस भी वहाँ पर जाइए, लोग स्वास्तिक का निशान बनाए होते हैं। वहाँ पर अपने इष्ट देव की प्रतिमा, जो भक्त हैं, जो भगवान में विश्वास करते हैं, उनकी दुकानों में आप जाइएगा तो लक्ष्मी जी का, भगवान विष्णु का वह मूर्ति, फोटो भी लगाए रखते हैं। तो ये उपाय आपके लिए रामबाण है।
क्योंकि गुरु तत्व का यह उपाय है। और आज इस कलयुग में सबसे अच्छी आवश्यकता, सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसी चीज़ की है तो गुरु तत्व की है। क्योंकि आज पूरा विश्व विध्वंसक बन चुका है, जहाँ देखिए वहीं युद्ध चल रहा है देशों में। तो आज अगर इस ज्ञान रूपी गुरु का जो है तत्व सबके दिमाग में प्रभावी हो जाए, सबके अंदर आ जाए, तो कहीं ना कहीं शांति का वातावरण बनेगा और पूरा विश्व सुखमय होगा। तो इस उपाय को करने से आपके घर परिवार में सुख शांति आती है, दाम्पत्य जीवन में शांति आती है, घर में कला कलेश दूर होता है, घर का रोग दोष दूर होता है। तो ये साईं का जो उपाय है, ये साईं बाबा के निमित्त करिए। और प्रत्येक गुरुवार दान नहीं करना है। दान एक दिन, जिस दिन आप संकल्प लेके पूजा करें उस दिन करिए। और प्रत्येक गुरुवार बाबा का कोई एक मंत्र जप करिए, घी का दीप जलाइए और धूप बत्ती जलाइए। और प्रत्येक दिन बाबा की जो नॉर्मल पूजा करते हैं नॉर्मल डेज में, वो जरूर करिए, लेकिन गुरुवार को विशेष पूजा करिए। कुछ गरीबों को यथासमर्थ आप खिचड़ी दान करिए, फल फूल दान करिए और साईं मंदिर में दर्शन करिए। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ। आज हमारे एक ऐसे ही शिष्य के बारे में जो रहने वाले बिहार के हैं और जिनके लिए हमने पूजा किया था लगभग मान के चलिए साल भर पहले। उन्होंने आज मुझे न्यूज़ बताया उनके बेटे का बीटेक में फ्रेश सीट में सिलेक्शन, बहुत नॉमिनल फीस होती है, पश्चिम बंगाल में हुआ है। बेटी बिहार में जो है टीचर हो चुकी है, जो कुछ दिनों पहले रिजल्ट आया। तो बहुत बहुत उनको बधाई। और मैं उनके दोनों के लिए हवन किया, 2 पूजाएं उनके लिए हमने किया था और दोनों को बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही अगर आप भी चाहते हैं, जीवन में कोई भी दिक्कत चल रही है, शादी विवाह, संतान प्राप्ति या कोई भी, तो हमारे इंस्टाग्राम का लिंक हम वीडियो के बीच बीच में देते हैं। उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जो भी समझना चाहें निसंकोच आप मैसेज करिए, हम आपकी सेवा में ही तत्पर हैं। यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, एक बार इंस्टाग्राम का लिंक pathak.abhay015 ये हमारे इंस्टाग्राम का लिंक है। इस पर आप निसंकोच आइए और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।